नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम है सर पे और एसएससी जीडी के जो भी अभ्यर्थी हैं, मानता हूं कि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। दोस्तों, बिल्कुल लग जाना चाहिए। जब कैरियर दांव पर लगा हो तो रफ्तार दोगुनी हो जानी चाहिए। अपनी हर चीज की रफ्तार को दोगुना कर दीजिए। दोस्तों, आपकी जो पढ़ाई है, जितने घंटे हैं उनको दोगुना करिए। ऐसे मौके दोस्तों बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये मौका चूका तो फिर पता नहीं अगली भर्ती का इंतजार कब तक करना होगा। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए ये मेरा वीडियो देख लीजिए कि अभी अगले कुछ दिनों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अपने तनाव का प्रबंधन कैसे करें। जानता हूं कि आपको नींद नहीं आ रही होगी, रात को नींद खुल जाती होगी, या फिर आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज याद है या नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी का इन प्रश्नों का समाधान आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। ज्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्विकली हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरा पूरा फोकस है जीके पर, और जीके में भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में अभी आधो आध सवाल जो आने लगे हैं वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स से आने लगे हैं। लगातार इन प्रश्नों का वेटेज भी बढ़ा है। तो अभी अंतिम समय में मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि विषय में वर्गीकरण किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों, 20 प्रश्न 40 अंकों के आ रहे हैं एसएससी जीडी में। स्टैटिक जीके के लगभग 8 से 10 प्रश्न। जी हां, यह बिल्कुल सही बात है। आप पुराना पेपर देखिए, लगातार स्टैटिक जीके के प्रश्न बड़े हैं। करंट अफेयर्स के लगभग 3 से 5 प्रश्न, संविधान 2 से 3, विज्ञान 2 से 3 और इतिहास और भूगोल मिला के 2 से 3 प्रश्न। दोस्तों, ऐसा मुझे यह लगता है इसलिए भी किया गया है क्योंकि एसएससी के अंदर जो सिलेबस दिया जाता है उसमें यह दिया जाता है कि आपको समसामयिक जानकारी और सामान्य ज्ञान और विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? समसामयिक जानकारी, समसामयिक मुद्दे, सामान्य ज्ञान और विज्ञान। तो ऐसी स्थिति में लगातार इन प्रश्नों का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है स्टैटिक जीके का। तो क्या करें? पहली बात तो स्टैटिक जीके, मुझे लगता है कि अब तो आप समझते हैं कि हमारे जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, लोक त्योहार, मार्शल आर्ट्स, महत्वपूर्ण दिन और दिवस है ना, मंत्री और उनके पद, वो सारी जो लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। करंट अफेयर्स का भी मामला है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 1 साल का करंट अफेयर्स आप लेके चलिए। हालांकि मैंने एसएससी में यह देखा है कि वो 2 से 3 साल पीछे, 4 साल पीछे का भी करंट अफेयर्स पूछते हैं, पर वो एक आधा कोई सवाल होगा तो होगा, नहीं तो करंट अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जो भी बातें हुई हैं वो आप लेके चलेंगे। तो स्टैटिक जीके में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कहां से? लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। हर बार इसका सवाल आया है, चाहे अब वो यामिनी कृष्णमूर्ति हो, पद्मा सुब्रमण्यम हो, वो मल्लिका साराभाई हो, वो मृणालिनी साराभाई हो, इनके लगातार प्रश्न आए हैं। उन्हें कब पद्म विभूषण मिला, कब पद्म भूषण मिला, या फिर वो कौन से नृत्य से संबंधित है। दोस्तों, आर्टिस्ट और उसका नृत्य, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको आपको करना पड़ेगा। हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य, हालांकि भारतीय संगीत कला अकादमी के अनुसार 9 है। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों के आप ओरिजिन और इनका राज्य याद करेंगे, प्लस इनके जो आर्टिस्ट हैं उन आर्टिस्ट को रट लीजिए। इसमें से पक्का सवाल आता ही आता है। प्रमुख उत्सव और मेले, दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल हर पेपर के अंदर मैंने देखा है पिछले 3 साल में। अगर वो कभी एसएससी सीजीएल में आया है, कभी 10+2 में आया है, कभी एमटीएस में आया है, कभी जीडी में आया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल या नॉर्थ ईस्ट के जो फेस्टिवल है उनको तो आपको याद कर ही लेना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने अभी पिछले कुछ पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था, मेरे को मिला उत्तरायण फेस्टिवल। अरे बहुत सिंपल सा था। उत्तरायण जो है हमारा मकर संक्रांति है, पर गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है ना। चैत्र नववर्ष या जिसे हम हिंदू नववर्ष कहते हैं उसे महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में उगादि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है ना, असम के अंदर जो फसल काटने का फेस्टिवल है बिहू, वो वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको देखना पड़ेगा प्रमुख उत्सव और मेले, राज्यों के क्षेत्रीय त्योहार, इस पर एक नजर मार के जाइए। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, सीमा, राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को जरूर करके जाइए। भारत का राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय हमारा गान, नेशनल कैलेंडर, हमारी मुद्रा, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पक्षी, इन सबको जानकारी क्या करनी है। जैसे कि मैं छोटा सा उदाहरण दूं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3 रंग है इसमें, केसरिया, सफेद, हरा, बीच में हमारा नीला चक्र है ना।
और ये ध्वज हमने एक्सेप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ऐसे आप शॉर्ट्स के अंदर है ना एक एक पॉइंट को लिखिए और इनकी क्विक रिवीजन की तैयारी करिए। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद खास करके दोस्तों मैंने ये देखा है वो पॉलिटी भी हो जाता है और थोड़ा हमारे से रिलेटेड भी हो जाता है। जैसे अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से कहूं तो हर्षित राणा वाला केस अभी चर्चा में था, जिसके अंदर कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु दे दी थी कि वो हर्षित राणा जो है लगातार 13 साल से बेड के ऊपर ही था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हमारे यहाँ अनुच्छेद 21 ये कहता है कि सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, परंतु इस केस के अंदर तो बॉडी ही रिस्पॉन्ड नहीं करी थी, जबरदस्ती उसे जीवित रखा जा रहा था। माता पिता ने कोर्ट से आवेदन किया कि सर अब इसे जाने दिया जाए, तो पैसिव यूथेनेशिया अर्थात सरकार कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी कि भाई ठीक है अब इसे जाने दिया जाए, मेडिकली ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि हमें सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है? तो आप देखिए करंट अफेयर्स भी हो गया और पॉलिटी भी हो गया, अनुच्छेद 21 वाला हो जाएगा। अभी महिला आरक्षण बिल आने वाला है, 33% सरकार केंद्र में महिला आरक्षण लागू करने की सिफारिश करने वाली है, पक्का है कि यह बिल आ जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही बन चुका है। तो दोस्तों हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख के जाने चाहिए। मौलिक अधिकार मैंने अभी आपको बता दिए। राष्ट्रपति के तो 52 से 62 तक के जो आर्टिकल हैं आपके टिप्स पे होनी चाहिए। शपथ किसमें है, योग्यता किसमें है, महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और खेलों से संबंधित शब्दावली और ट्रॉफी, मैंने कई बार देखा है खेलों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग बहुत होता है। कोई एक शब्द आपको दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये शब्द कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है ना? या फिर कई बार मैंने देखा है कि खेलों से, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक होता है नेहरू कप, एक होता है नेहरू ट्रॉफी। अब नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है, परंतु नेहरू ट्रॉफी नौकायन से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है कि सुल्तान जौहर कप किसके लिए होता है, अजलान शाह कप किसके लिए होता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए। आपका ध्यान क्रिकेट के अलावा और भी दूसरे खेल जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, इन सब के ऊपर भी होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और नदियां भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, बिल्कुल। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हमेशा से ही फेवरेट रहे हैं एसएससी के, तो हमारे जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्क, मेजर राष्ट्रीय पार्क देखिए आप, उनकी कहां पर उनकी लोकेशन है ना? सबसे पहला काम होता है कि राष्ट्रीय पार्क और उसका राज्य आपको पता होना चाहिए, तो आप इस तरह से अपने आप को तैयार करिए। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं, आप सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य से भी पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ के जाइए दोस्तों। हमारे पास 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें से लगातार हमेशा सवाल आ रहा है। करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है, हालांकि जितना मेरा अनुभव है दोस्तों, पूरे साल करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हो पाती, ये लास्ट के दिनों में ही करंट अफेयर्स करना है। बहुत अधिक समय नहीं दे, परीक्षा की तारीख से 6 से 8 महीने या 1 साल का जो हमारा पूरा पिछला साल गया है उसका करंट अफेयर्स ले, ज्यादा पिछले प्रश्नों की तरफ नहीं भागे। मैं बोल रहा हूं कि हां 2-3 साल पहले के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, बट उसको कवर करना आसान नहीं है दोस्तों। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है, इसलिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में जब भी फोकस करेंगे तो सबसे पहले फोकस करेंगे कोई भी महिलाओं से संबंधित उपलब्धि है क्या, किसी महिला ने कोई पुरस्कार जीता हो, कोई रिकॉर्ड कायम किया हो, या फिर किसी महिला का कोई अचीवमेंट हो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, है ना? आप उसको सबसे पहले जरूर याद करेंगे। इसके अलावा नियुक्तियां, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकारी संस्थानों के प्रमुख कई बार पूछ लिए जाते हैं। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, कुल मिला के आप बजट के ऊपर एक बार नजर डालिए, पीछे की तरफ आपको योजनाएं मिल जाएंगी, उसमें से प्रमुख योजनाएं हैं। फ्लैगशिप योजना उसे कहा जाता है दोस्तों जो साल दर साल चलती रहती है, उसे फ्लैगशिप योजना कहा जाता है। इसके अलावा सैन्य अभ्यास, भारत की सेना, वायुसेना, जल सेना कई देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करती है, इससे संबंधित प्रश्न भी लगातार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रोजाना 1 घंटा देने की बजाय साप्ताहिक या मासिक वीडियो पीडीएफ से रिवीजन करें। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर 1-1, 2-2 घंटे के वीडियोस डेली देखते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है, आप देखिए मैं मना नहीं करता, आपकी चॉइस है, परंतु अगर कहीं पर आपको मान लीजिए 1 घंटे में 20 से 25 फैक्ट बताए जा रहे हैं, वो आप 15 मिनट में पढ़ भी सकते थे। इससे अच्छा है आप इंटरनेट पर खंगालिए, कोई मंथली या वीकली पीडीएफ अगर आपके पास आ रही है तो उसको खंगालिए और उसमें से इन चीजों को खुद से निकालने की कोशिश करिए। तो मैं वादा करता हूं कि 1 सप्ताह के करंट अफेयर्स आप 2 घंटे के अंदर
आप अपने टिप्स के ऊपर, अपने पेपर के ऊपर लिख लोगे, बजाय इसके कि डेली 1 घंटे का वीडियो आप देखें और 30 घंटे आप इसे दें। इससे अच्छा है एक सप्ताह के करंट अफेयर्स पर 2 घंटे लगाइए और लास्ट में उसका रिवीजन करिए। रोजाना 1 घंटे की बजाय साप्ताहिक, मासिक वीडियो पीडीएफ देखें। परीक्षा की तारीख से 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पर ध्यान केंद्रित करें। 2 साल पुरानी अखबारें खबरें पढ़ने में समय बर्बाद नहीं करें। मैं फिर कह रहा हूं, आप में से कई लोग मुझे अभी कह देंगे कि सर 3 साल पहले का पूछा, 4 साल पहले का पूछा। हां भैया, पूछा है, मैं मानता हूं, पर आप खुद अपने से पूछ के देखिए आप कितने सालों तक पीछे जाने की क्षमता रखते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट आपके पास पड़े हैं। दोस्तों, अध्ययन सामग्री, अब भाई आपके पास क्या होना चाहिए कि अध्ययन सामग्री में आप स्टैटिक जीके में कई सारी बुक है, मिसलेनियस है, पत्रिका है, उनको आप कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों के एसएससी जीडी के पीवाईक्यू को कम से कम 2 बार हल करें, इससे आपकी भाषा और गहराई का पता चलेगा। कम से कम आप पीवाईक्यू करने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। डेली अब पीवाईक्यू लगाने का मौका है, जितने ज्यादा पीवाईक्यू आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। रिवीजन ट्रिक में दोस्तों क्या होता है कि आपको गणित में कठिनाई होती है, जीके में एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, कभी कभी रिवर्स जाना पड़ता है। दोस्तों, आप ऑप्शंस को देखिए, कौन सा ऑप्शंस आपको कुछ याद दिलाता है। जो कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ऑप्शन से जाइए, कौन सा ऑप्शन आपको याद दिलाता है, उस ऑप्शन के ऊपर हमेशा फोकस करके ऑप्शन को एलिमिनेट करिए कि ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 में आपको क्लियर हो गया कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो 2 में आप रिस्क ले सकते हो। दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए, अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए। कहीं किसी जगह पर कोई व्यक्ति, कोई टीचर, कोई अच्छा मेंटोर अगर आपको ट्रिक्स बता रहा है, उसके ऊपर भी आपको जाना चाहिए। नहीं तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अपनी ट्रिक्स को स्वयं डेवलप करिए। छोटी कहानियां या इस तरह के वन लाइनर्स बनाइए। एक मेरे को बहुत चीज बड़ी हेल्प करती है, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन गलत होता है तो मैं उसे क्या वन लाइनर के रूप में लिख देता हूं, ताकि बाद में मैं एग्जाम से पहले उसका रिवीजन करके जा सकूं। रोजाना दोस्तों देखिए, ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी बात है, पर दोस्तों ये बहुत टाइम कंज्यूम भी करती है और आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, हमारे जीवन का अंग बन गया है, ये तो सही बात है, बट कोशिश करिए कि ज्यादा समय आप अब किताबों को दें। आपने ऑनलाइन कोर्स कर लिया होगा या आपने वीडियो देख लिए होंगे। अब दोस्तों आप क्या करें, स्टैटिक जीके के लिए बुक्स पे या शॉर्ट नोट्स पे, वन लाइनर पे भरोसा करें, है ना। मासिक करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ भी, कई सारी पत्रिकाएं वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी और हम क्या करें और क्या ना करें उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमेशा अपनी एक स्ट्रेटजी के अंदर इस बात को जरूर शामिल करें कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। देखो, कहते हैं ना कि ज्यादा रायता नहीं फैलाना, क्योंकि समेटना भारी पड़ जाता है। तो चीजों को उतना ही फैलाइए जितना एग्जाम से पहले आप समेट सके। आपने किसी सब्जेक्ट को बहुत ही विशाल तरीके से एलोबरेट करना शुरू कर दिया है, फैलाना शुरू कर दिया है, एग्जाम से पहले आपको रियलाइज होता है कि अरे इस सब्जेक्ट के चक्कर में मैंने इसका रिवीजन नहीं किया, इसका रिवीजन नहीं किया, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। दोस्तों अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए। आप बहुत अच्छे तरीके से 1 साल से तैयारी अगर कर रहे हैं, गंभीर है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। किताबें और माता सरस्वती दोस्तों एक ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्ड देती है, और जितना आप इनसे प्यार करेंगे ये आपको वापस उतना सम्मान दिलाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके प्रश्नों के जरूर जवाब दूंगा। एसएससी जीडी से संबंधित हमने प्रश्न पत्रों की क्लास शाम को रोज लाइव लगाई है। आने वाले आगामी 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, तब तक हम लगातार एसएससी जीडी के मॉडल पेपर लेंगे। आपको शाम को जरूर उस क्लास को अटेंड करना चाहिए। बहुत ही रिसर्च करके पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पे हमने वो पेपर बनाए हैं। तो शाम को आइए, आप सभी का मैं वहां पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।